Hello everyone, welcome to NCERT Physics by अमित पटेल, चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इनके एमसीक्यू अप टू हमने 60 एमसीक्यू किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 61 से। एमसीक्यू स्टार्ट करें उनसे पहले आप बेल आइकन दबा दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 61, अ बार मैग्नेट ऑफ अ लेंथ L, pole strength P and a magnetic moment M is split into two equal pieces each of length of L by 2. The magnetic moment and pole strength of each piece are respectively how much? अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि मानो कि एक बार मैग्नेट में यहाँ पे कंसीडर करूँ जिसकी पोल स्ट्रेंथ P के बराबर है और उनकी लेंथ L के बराबर है। तो इनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी सर? पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, मतलब P इंटू एल के बराबर। ठीक है, अब आपने क्या किया, ए बार मैग्नेट को दो पार्ट में डिवाइड किया ऐसे इक्वल पार्ट। तो इनकी जो लेंथ होगी वो क्या बन जाएगी? L/2। पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी, आपको पता है। ठीक है, तो इनकी न्यू मैग्नेटिक मोमेंट में अगर M डैश कंसिडर करूँ तो वो क्या होगी? पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, मतलब क्या होगी? PL/2। यस और नो? तो PL कौन है? पहले वाली मैग्नेटिक मोमेंट है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ M/2। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी सर? M/2। और पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगी? सेम। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी विल बी राइट वन। ओके, चलो फिर नेक्स्ट MCQ 62, relative permeability of substance is given, मतलब mu r is given sir 0.075। its magnetic susceptibility psi m आपको फाइंड आउट करना है। तो आप सबको याद होगा एक रिलेशन इन दोनों के बीच में, ठीक है, कि 1 प्लस साई एम इज इक्वल टू म्यू आर। तो साई एम सिंपल है, कितना होगा सर? म्यू आर -1। तो म्यू आर कितना है? 0.075 -1। सो आंसर विल बी नेगेटिव 0.925। सो साई एम अब क्या होगा? -0.925। ओके, नेक्स्ट MCQ 63, टू सिमिलर बार मैग्नेट ऑफ अ मैग्नेटिक मोमेंट M, दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट कितनी? M के बराबर, आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो कि सर इनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में M, और इनकी क्या होगी? ये साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में इनका भी होगा ना। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में साउथ पोल है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है। तो साउथ टू नॉर्थ ये वाली डायरेक्शन में इनकी मैग्नेटिक मोमेंट होगी। यस और नो? क्लियर? तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी? ये दोनों वेक्टर है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला है ना आपका, m1 प्लस अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 cos थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा 90 डिग्री और m1 m2 दोनों सेम है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी? अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, थीटा 90 डिग्री, तो वो टर्म्स आपका जीरो बनेगा। तो अंडर रूट ऑफ 2m स्क्वायर, तो ये क्या होगा सर? √2m। क्लियर? इतना वेक्टर फॉर्म मैंने यूज किया है पैरेललोग्राम लगा के, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट MCQ 64, अ टोरॉइड wound with 100 टन्स पर मीटर, टन्स पर मीटर मतलब नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ गिवन है। carries a current of 3 एम्पेयर, करंट कितना है? 3 एम्पेयर। द कोर ऑफ टोरॉइड मेड ऑफ having a relative magnetic permeability, म्यू आर आपको गिवन है। अंडर गिवन कंडीशन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द आयरन विल बी हाउ मच? आपको फार्मूला याद है ना, बी सोलेनोइड का, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NI। लेकिन ये कब है? जब सोलेनोइड की टन के अंदर कोई मटेरियल नहीं है, लेकिन यहाँ पे कौन है? रोड है, ठीक है, आयरन रोड है। क्लियर? ये फ्री स्पेस में जब होगा, मतलब कि उनके अंदर फ्री स्पेस होगी तब, लेकिन जब मटेरियल इंसर्ट करोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू N इंटू आई। अब देखो
म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट किसके बराबर होगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी के बराबर। तो म्यू तो हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ना, म्यू इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। चलो तो म्यू आर म्यू नॉट एन इंटू आई। म्यू आर की वैल्यू आपको गिवन है 500, म्यू नॉट की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 to the power of -7. Number of turns per unit length are given 100 and current I will be 3 ampere. It is given in question. So after calculation, placing the value of pi, you will get answer 1.88. Yes, 1.88 Tesla. So this will be magnetic field inside the iron. And clear? चलो फिर नेक्स्ट, I electric current flows in a conducting wire of a length L. If we bent in a circular form, the magnetic dipole moment will be how much? देखो मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर होगी, I इंटू ए के बराबर। ठीक है, तो अगर वायर को आप सर्कुलर रिंग के फॉर्म में बेंड करोगे तो इनका एरिया क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो I इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पे देखो लेंथ इनकी किसके बराबर है सर, L के बराबर। ठीक है, तो रेडियस और लेंथ का रिलेशन क्या होगा, तो पूरा सरकमफेरेंस क्या होगा सर, 2 पाई आर इज इक्वल टू लेंथ होगी कि नहीं। तो आर क्या मिलेगा सर, L डिवाइड बाई 2 पाई। तो आर की जगह पे लगा दो L डिवाइड बाई 2 पाई, तो I इंटू पाई, आर स्क्वायर की जगह पे L डिवाइड बाई 2 पाई होल स्क्वायर। सो दिस विल बी I पाई L स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर। एक पाई पाई क्या होगा, कैंसल आउट। सो आंसर विल बी IL स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई। यस और नो, क्लियर? तो ये आपका करेक्ट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट 66, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज गिवन -0.925। अभी आगे जो क्वेश्चन था ना उसका उल्टा है खाली। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी निकालना है। तो आपके पास रिलेशन था ना 1 प्लस आई एम इज इक्वल टू म्यू आर। यस और नो? सो म्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस आई एम की वैल्यू कितनी है, -0.925। तो ये क्या होगा सर, 1 माइनस 0.925 इट मीन्स 0.075। उल्टा है। ठीक है, वहाँ पे आपको म्यू आर गिवन था और साई एम फाइंड आउट करना था। यहाँ पे साई एम गिवन है, म्यू आर पूछा है। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी साई एम फॉर अ सुपर कंडक्टर इज -1। चलो फिर नेक्स्ट, अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड of a 1600 ampere per meter produce a magnetic flux 2.4 into 10 to the power of -5 Weber. तो आपको क्या इन एन आयरन बार क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ आयरन बार इज। तो देखो इनके अंदर गिवन क्या क्या है, तो पहले नोट कर लो। ये जो 1600 एम्पेयर पर मीटर है वो कौन है, आपकी H गिवन है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्लियर? फिर आपको ये फ्लक्स गिवन है सर, फाई इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 वेबर। और सर क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, वो भी कौन से यूनिट में गिवन है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इनको आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। क्लियर? तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालनी है। अब देखो मैं सिंपल बोलूँ आपको कि अगर मैं रफ पेज में, चलो यहीं पे मैं दिखा देता हूँ कि मानो कि मैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपको रिलेशन बोलूँ तो म्यू आर इज इक्वल टू क्या था, 1 प्लस आई एम था कि नहीं। अब देखो म्यू आर तो गिवन नहीं है। क्लियर? यस और नो? म्यू की वैल्यू भी हमें गिवन नहीं है, लेकिन म्यू की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि म्यू आर लिखेंगे म्यू डिवाइड बाई म्यू नॉट, तो 1 प्लस आई एम। लेकिन हमें म्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो म्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच। सर बी भी नहीं गिवन है, लेकिन बी की जगह पे ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना, 5 डिवाइड बाई ए, क्योंकि 5 इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। यस और नो? तो यहाँ से पहले मैं म्यू फाइंड आउट करूँगा, ठीक है, और फिर उनको यहाँ पे रिप्लेस करूँगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। चलो
तो म्यू इज इक्वल टू सर बी डिवाइड बाई एच, बी इज इक्वल टू सर फाइव डिवाइड बाई ए इंटू 1/h। क्लियर। तो सर फाइव की वैल्यू गिवन है 2.4 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इंटू 10⁻⁻4 करो तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ, इंटू एच कितना गिवन है सर 1600। तो आफ्टर कैलकुलेशन मुझे म्यू कितना मिलेगा, तो 0.75 इंटू 10⁻⁻3, ये आपको क्या मिल गया, म्यू मिल गया। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सर साई एम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साई एम, म्यू आर की जगह पे म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू सर 1 प्लस साई एम। सो साई एम इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट माइनस 1। ओके, चलो तो म्यू की वैल्यू सर 0.75 इंटू 10⁻⁻3। म्यू नॉट, तो म्यू नॉट क्या होगा सर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 माइनस 1। ठीक है, आप कैलकुलेशन करो, इनकी जगह पे 3 पाई की जगह पे वैल्यू प्लेस करो, तो आंसर आपको सब मिलेगा 0.75 10⁻⁻3 माइनस 1 डिवाइड बाई इनके, ये मिलेगा आपको 4 इंटू 3.14, तो समवट 12.56 इंटू 10⁻⁻7 और कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 596। सो दिस विल बी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो, यहाँ पे 69 नंबर सेम है, आपको जैसे पहले गिवन थी एच वैसे ही एच गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यही तीनों चीज़ आपको गिवन है। ठीक है, और आपको पूछा भी क्या है, सेम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो सेम मेथड से जाके आप कैलकुलेट करो और इनका आंसर आप कैलकुलेट करो और कमेंट करना कितना मिलता है। ठीक है, मैं आंसर आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 158.2 मिलना चाहिए आपको। अगर मिले तो कमेंट के अंदर यस लिखो और ना मिले तो नो लिखो। ठीक है, तो मुझे भी समझ में आएगा कि कितने लोगों ने कैलकुलेट किया है। चलो फिर नेक्स्ट 70, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज एक्सप्रेस्ड इन द वेबर द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आपको बताना है। ठीक है, क्या होगा, कोई बोल सकता है। तो सर देखो फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा सर 5 डिवाइड बाई ए। 5 को तो आपको बोला है कौन से यूनिट में लेना है, वेबर, और एक कौन है एरिया, वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं, यस और नो। वेबर पर मीटर स्क्वायर विल बी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7(1). देयर आर 2 into 10⁻24 molecular dipoles in a paramagnetic salt, each has a dipole moment, एक की डाइपोल मोमेंट कितनी है 1.5 into 10⁻⁻23। तो फाइंड द मैक्सिमम सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन इन द स्पेसिमेन। अब देखो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन क्या होगा कि पूरे सबकी डाइपोल मोमेंट, मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच डाइपोल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब ईच मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो एक की कितनी गिवन है 1.5 इंटू 10⁻⁻23 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, तो 2 इंटू 10⁻24। सो आंसर विल बी 30 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मिलेगा। क्लियर इतना, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट MCQ 72, मैग्नेटिक वायर ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, कि एक वायर है जिसकी डाइपोल मोमेंट किसके बराबर है 4 पाई के बराबर। अब देखो आप सबको पता है डाइपोल मोमेंट क्या होती है सर, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ,
तो अगर पोल स्ट्रेंथ वायर के लिए मैं P कंसिडर करूँ और इनकी लेंथ में क्या कंसिडर करूँ L के बराबर, तो ये होगा PL के बराबर, यस और नो, इतना गिवन है। इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, देखो ये वायर को आपने फिर से कौन से फॉर्म में बेंड किया, सेमी सर्कल के फॉर्म में, द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट विल बी हाउ मच। तो देखो ये रिलेशन यूज करेंगे हम, ठीक है, जैसे आगे किया था। मानो कि सेमी सर्कल फॉर्म में बेंड करने से इनकी रेडियस कितनी बनती है, आर के बराबर, तो दोनों एंड के बीच में डिस्टेंस क्या बनेगा, 2r, और पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहेगी। तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैं एम डैश कंसिडर करूँ तो वो किसके बराबर होगा, तो पोल स्ट्रेंथ इंटू 2r, यस और नो, क्लियर। अब देखो कि अगर मैं यहाँ पे सिंपल बोलूँ तो ये r किसके बराबर होगा, क्लियर, ये r किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे आप एंगल की भी फार्मूला यूज कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई रेडियस, ठीक है। तो एंगल ये कितना बनेगा, पाई, आर कितना बनेगा, ये लेंथ किसके बराबर है, एल डिवाइड बाई आर, तो आर किसके बराबर होगा, एल डिवाइड बाई पाई के बराबर। तो पी इंटू 2r की जगह पे एल डिवाइड बाई पाई, यस और नो। तो p की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे p को सब्जेक्टिव करो तो ये क्या होगा, 4 पाई डिवाइड बाई एल, तो p की जगह पे 4 पाई डिवाइड बाई एल इंटू 2 इंटू एल डिवाइड बाई पाई। सो आंसर विल बी 8 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट 73, m is the intensity of magnetization and h is magnetic intensity. The formula for magnetic susceptibility will be, तो ये डायरेक्ट फार्मूला आपका, आपको याद है, मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था। चलो फिर नेक्स्ट 74, देखो डायरेक्ट, गिव द फार्मूला फॉर रिलेटिव परमिएबिलिटी। 75, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, psi m is a susceptibility, then permeability of material will be which one, correct relation कौन सा होगा, आपको याद है ना रिलेशन, यस और नो, कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस साई एम, और इसको लिखा था आपने म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट, मतलब म्यू आर 1 प्लस साई एम, ठीक है। ये रिलेशन के रिलेटेड अभी हमने MCQ किए, लेकिन यहाँ पे वो रिलेशन कहीं पे नहीं है, तो ये रिलेशन होगा ना, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस साई एम, यस और नो, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट 76, अभी जैसे किया था ना वैसे न्यूमेरिकल है, मैग्नेटिक मोमेंट वाला। A straight steel wire of a length L has a magnetic moment M. If the wire is bent in the form of semicircle, then the new value of a magnetic dipole moment will be how much? तो देखो अगर L लेंथ वाली वायर को मैं सेमी सर्कल में फॉर्म करूँ और मानो कि इनकी रेडियस R बने, तो इनकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, मानो कि M डैश बोलूँ, M तो पहले वाली मैग्नेटिक मोमेंट है जब लेंथ L है, क्लियर। तो M डैश क्या होगा, तो सर इनकी पोल स्ट्रेंथ P कंसिडर करो और लेंथ क्या होगी, दोनों पोल के बीच में डिस्टेंस क्या होगा सर, 2r होगा, यस और नो। तो P इंटू 2, R के लिए मैंने बोला था ना अभी, पाई इज इक्वल टू L डिवाइड बाई इनकी लेंथ L डिवाइड बाई R, सो R इज इक्वल टू क्या होगा सर, L डिवाइड बाई पाई, R की जगह पे L डिवाइड बाई पाई, ये PL 2 डिवाइड बाई पाई। अब देखो जब लेंथ L है तो मैग्नेटिक मोमेंट M किसके बराबर है, तो P इंटू एल के बराबर, तो P इंटू एल कौन है, पहले वाली मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये क्या होगा, इनकी जगह पे पहले वाली मैग्नेटिक मोमेंट M, ये 2 डिवाइड बाई पाई, तो ये क्या होगा सर, 2m डिवाइड बाई पाई। आई होप सबको समझ में आ रहा है, यस और नो, क्लियर है ना। चलो फिर नेक्स्ट 77, बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग सोलेनोइड, क्यों, क्योंकि बार मैग्नेट की एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वही सोलेनोइड के लिए मिलता है और इक्वेटोरियल पे भी सेम मिलता है। द मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज, स्टेशनरी चार्ज, रिटार्डेड चार्ज, चार्ज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो देखो स्टेशनरी चार्ज का ना कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है, उनकी मैग्नेटिक मोमेंट भी नहीं मिलेगी आपको। फिर देखो नेक्स्ट 79, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो आर ऑलवेज क्लोज्ड, हमेशा क्लोज लूप बनाएगी, ठीक है, आप सबको पता है। अगर किसी को यहाँ पे भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है कमेंट में, ठीक है। चलो ऑप्शन देख के आपको आंसर मिल जाएगा। 80,
magnetizing field of a 500 ampere meter produce a magnetic flux of a 5 into 10 to the power of minus 5 Weber. In an iron rod, the area of a cross sectional of a rod is 0.5 centimeter square. The permeability of a rod will be how much? देखो गिवन डेटा क्या क्या आपको दिया है आपको, तो सर एक तो 5 गिवन है, 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 5 वेबर. एरिया गिवन है सर 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनको मीटर स्क्वायर करोगे 0.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 मीटर स्क्वायर. ओके चलो फिर नेक्स्ट एच गिवन है हमें 5000 एम्पर मीटर और आपको पूछा है म्यू फाइंड आउट करो मैग्नेटिक परमेबिलिटी. अब देखो म्यू का फॉर्मूला आप सबको पता है लेकिन इनके रिलेशन में लिखना है. तो B इज इक्वल टू, याद है B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, यस और नो. म्यू हमें फाइंड आउट करना है, एच हमें गिवन है लेकिन B हमें गिवन नहीं है. तो B की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 5 डिवाइड बाई A इज इक्वल टू म्यू इंटू एच. सो म्यू इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई A इंटू एच. तो 5 की वैल्यू प्लेस करो, 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 5. एरिया कितना होगा सर 0.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 मीटर स्क्वायर. और एच कितना होगा सर 5000. ओके सो म्यू विल बी सर 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 हेनरी पर मीटर. ठीक है क्लियर. तो ये आपको क्या मिल जाएगा, म्यू मिल जाएगा. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81. The magnetic susceptibility of rod is given 499. Psi m is given 499. The absolute permeability of vacuum is given. अब देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, absolute permeability. क्लियर. तो absolute permeability मतलब कौन है, म्यू नॉट, जिसको आपको पता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7 होगी. द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ रोड फाइंड आउट करना है. ठीक है तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ रोड मतलब कुछ नहीं, उनकी परमेबिलिटी म्यू फाइंड आउट करनी है. अब देखो आपके पास है कोई रिलेशन, हाँ सर एक है ना कि म्यू आर इज इक्वल टू म्यू डिवाइड बाई म्यू नॉट. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमें म्यू आर गिवन नहीं है, लेकिन म्यू आर के लिए देखो साई एम गिवन है. तो ये रिलेशन है ना मेरे पास कि म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साई एम. तो 1 प्लस 499. सो म्यू आर इज इक्वल टू सर 500. मिल गया ना. चलो यहाँ पे यूज़ करो उनको. तो म्यू क्या होगा सर, म्यू आर इंटू म्यू नॉट. तो म्यू आर सर 500, म्यू नॉट होगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7. सो दिस विल बी 2 pi into 10 to the power of minus 4 Henry per meter. So this will be mu. Clear है. चलो फिर next MCQ 82. An iron rod of a cross sectional area of 0.2 centimeter square, मतलब ये कितना है 0.2 into 10 to the power of minus 4 meter square, is subjected to magnetizing field of a 1200. magnetizing field मतलब H कितना 1200 एम्पियर पर मीटर. magnetic susceptibility is given sir 599. then the magnetic flux produced will be how much. अब देखो फ्लक्स का फार्मूला आपको याद है ना, phi is equal to B into A, यस और नो. लेकिन B यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन उनके लिए देखो क्या क्या गिवन है. तो B की जगह पे आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो ना, म्यू इंटू एच. एच गिवन है ना लेकिन म्यू गिवन नहीं है, तो म्यू की जगह पे कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे. तो म्यू आर वाला था ना अभी डिराइव किया था, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस आई एम. लेकिन म्यू आर की जगह पे म्यू बाई म्यू नॉट यूज़ करूँ तो ऐसे लिखा था ना मैंने, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस आई एम. हम उल्टा कैलकुलेशन करेंगे, पहले म्यू निकालेंगे, फिर म्यू एच से बी निकालेंगे और फिर बी से क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे. ओके चलो तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो. तो देखो यहाँ पे तो सर म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस साई एम. म्यू नॉट इज इक्वल टू सर 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7 1 प्लस 599.
तो ये क्या होगा 600, ठीक है। सो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻7 इंटू 600, सो म्यू विल बी इज इक्वल टू 7.536 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये हमें क्या मिल गया, म्यू। तो अभी म्यू से क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, यस और नो। तो म्यू की वैल्यू प्लेस करो, 7.536 इंटू 10⁻⁻6, 7.536 10⁻⁻6। एच की वैल्यू कितनी होगी 1200। चलो, तो बी क्या मिलेगा आपको 0.9 टेस्ला, बी मिल गया ना। तो सर अभी 5 भी मिल जाएगा, 5 इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो बी 0.9, एरिया देखो सेंटीमीटर स्क्वायर था, मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, 0.2 इंटू 10⁻⁻4। सो 5 फ्लक्स विल बी 1.8 इंटू 10⁻⁻5 वेबर। सो दिस विल बी आर फ्लक्स। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। मैग्नेटिक इंडक्शन along the axis of an air solenoid is 0.03 टेस्ला। एयर सोलेनोइड मतलब सोलेनोइड के अंदर फ्री स्पेस है, ठीक है। ऑन प्लेसिंग एन आयरन कोर, मतलब वो फ्री स्पेस की जगह पे अगर आयरन कोर लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बन जाता है 15 टेस्ला। रिलेटिव परमिएबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। देखो ये दो इक्वेशन में लिखता हूँ। तो फ्री स्पेस पे क्या होगा म्यू नॉट इंटू एच, और जब आयरन कोर इंसर्ट करोगे, मटेरियल इंसर्ट होगा तो क्या होगा म्यू इंटू एच, ठीक है। तो आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी का तो फॉर्मूला ये वाला पता है ना, म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट, यस और नो, क्लियर। तो यहाँ पे देखो म्यू की जगह पे मैं लिख सकता हूँ बी एम बाय एच, यस और नो। और म्यू नॉट की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बी नॉट डिवाइड बाय एच। तो ये क्या होगा बी एम डिवाइड बाई बी नॉट। बी क्या होगा आपका रिलेटिव परमेबिलिटी। तो बी एम की वैल्यू गिवन है, जब मैग्नेटिक जब आयरन कोर है अंदर तो कितना है 15 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, और फ्री स्पेस थी तो कितना था 0.03। तो ये क्या आंसर मिलेगा, एक मिनट, 500। कितना मिलेगा 500, ठीक है, क्लियर। और रिलेटिव परमिएबिलिटी का कोई यूनिट होगा नहीं। चलो फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 84। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट सर्टेन प्लेसेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ 0.3 गॉस एंड टोटल स्ट्रेंथ ऑफ, टोटल मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.5 गॉस। द एंगल ऑफ डिप विल बी हाउ मच। अब देखो एंगल ऑफ डिप का फॉर्मूला याद है, tan फाई इज इक्वल टू बी वी डिवाइड बाई बी एच। तो यहाँ पे फाई ना आपका एंगल ऑफ डिप है, तो उनके लिए बी वी बी एच हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल गिवन है वर्टिकल नहीं है। लेकिन यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 0.5 गॉस, और इनका जो हॉरिजॉन्टल गिवन है वो कितना है 0.3 गॉस। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट निकालूंगा। देखो आप सबको ये रिलेशन पता होगा ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। तो बी वी स्क्वायर क्या होगा, तो सिंपल है सर बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी एच स्क्वायर, ठीक है। बी वी क्या होगा सर अंडर रूट लगा दो। चलो, तो अगर वैल्यू प्लेस्ड करो टोटल मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, तो 0.5 देखो गॉस में ही मैंने रखा है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको इनका सिंप्लीफिकेशन करके आंसर क्या मिलेगा, तो बी वी आपको कितना मिलेगा 0.4 गॉस, ठीक है। देखो वर्टिकल कंपोनेंट भी मिल गया, हॉरिजॉन्टल तो है मेरे पास, बस वैल्यू प्लेस्ड करो। सो tan फाई इज इक्वल टू बी वी डिवाइड बाई बी एच। बी वी किसके बराबर होगा 0.4, ए कितना होगा 0.3। सो फाई क्या होगा सर tan इनवर्स ऑफ 0.4 डिवाइड बाई 0.3, मतलब सर tan इनवर्स ऑफ 4 डिवाइड बाई 3 है ना आंसर, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट MCQ। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड द बार मैग्नेट, ध्यान से सुनना, इनसाइड द बार मैग्नेट मतलब अगर एक नॉर्थ पोल ए और ए साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होती है ना नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इनसाइड क्या होगी साउथ टू नॉर्थ, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट
अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू बार मैग्नेट डू नॉट इंटरसेक्ट, कि कोई भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पे खाली एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल है। ठीक है, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी किया था, यस और नो। फिर देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ सिंपल है सर, वेक्टर क्वांटिटी है। 88 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू किसका यूनिट, मतलब किससे सिमिलर है, टेस्ला। तो आपका इक्वेशन है ना फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो फाई अगर मैं वेबर में कंसिडर करूँ, एरिया आपका मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, जो क्या होगा, टेस्ला। फिर नेक्स्ट, इफ द मैग्नेट इज हिंग्ड इन अ मैग्नेटिक एक्सिस देन इट विल स्टॉप इन अ, सिंपल है कि अगर मैग्नेट को मैं फ्रीली सस्पेंड करूँ तो अर्थ के जो बार मैग्नेट होगा उनके साथ अलाइन होगा और उनके अंदर से जो प्लेन पास होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो वो किसके अंदर रहेगी, मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर। एट द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ द एंगल ऑफ डीप इज इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, एंगल ऑफ डीप आपको पता है मैग्नेटिक पोल पे क्या होगा, 90 डिग्री। मैंने इनसे पहले वाले वीडियो में काफ़ी एक्सप्लेन किया था। 91, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप इज 0 एट द मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर पे क्यों 0 होगी, तो इनका मैंने काफ़ी डिटेल लिया था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, 0, और क्या होगा, 10/5 BB डिवाइड बाई BH। फिर क्वेश्चन नंबर 92 में ध्यान से देखो, अ क्लोजली वाउंड सोलेनोइड 6 सेंटीमीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर हैविंग अ 10 टन्स पर सेंटीमीटर। ये देखो 10 टन्स पर सेंटीमीटर है ना, यस और नो। ये नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर है तो उनको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको गिवन है, carries a current of 1 ampere, find the magnetic moment and the pole strength of the solenoid। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट एंड पोल स्ट्रेंथ। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू सर NIA। n क्या होगी, टोटल टन्स। अब देखो यहाँ पे स्मॉल n तो यूज नहीं करना, मैग्नेटिक फील्ड होता तो यूज करते, लेकिन ये पर सेंटीमीटर अगर 10 टन्स है और सोलेनोइड की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो टोटल टन्स कितनी होगी, समझे आप, यस और नो, क्लियर। तो कैलकुलेशन में देखो टोटल टन्स क्या होगी, तो 10 टन्स पर सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 टन्स है, तो इनकी जो लेंथ है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो सीधी बात है वहाँ पे कितना होगा 60। ठीक है, नंबर ऑफ टन्स आ गई, टोटल टन्स आ गई। करंट आपको गिवन है 1 एम्पियर। एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, सॉरी गिवन है डायरेक्टली, तो 3 × 10⁻⁻⁴। मुझे ना यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ दिख रही है, आप कैलकुलेट करो, शायद इनसे अलग मिलेगा। फिर देखो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ भी निकालना है, तो पोल स्ट्रेंथ किसके बराबर होगी, तो सर सिंपल है कि मैग्नेटिक मोमेंट का इक्वेशन होता था पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, यस और नो। तो पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय लेंथ। लेंथ जो आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है उनको आप 6 × 10⁻⁻² मीटर में कन्वर्ट करोगे और मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करोगे। पता नहीं क्यों मुझे आंसर में थोड़ी गड़बड़ दिख रही है, ठीक है, लेकिन आप एक बार कैलकुलेट करके इनको चेक करो। अब देखो यहाँ पे कोई नहीं, ये डाउट होगा किसी को कि सर टन्स पर सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे तो हमें टोटल टन से मतलब है ना, पर मीटर करोगे फिर भी इनको फिर कन्वर्ट करने जाओगे तो सेम होगा, ठीक है। तो टोटल टन्स किसके बराबर होगी, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर अगर 10 टन्स है तो 6 के अंदर कितनी होगी 60 टन्स होगी, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन नंबर 93, प्लेस एट विच अर्थ मैग्नेटिज्म बिकम्स हॉरिजॉन्टल। तो वो कहाँ पे होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर। कहाँ पे होगा, ये भी मैंने पहले वाले वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, if an electron E moves in a circular orbit of a radius r around the nucleus of at a frequency, what is magnetic moment associated। कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है न्यूक्लियस के अबाउट, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, तो सिंपल सर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी I×A। अब देखो इनसे r रेडियस पे घूमेगा तो एरिया क्या बनेगा πr², और I क्या होगा सर Q/T, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही एक सर्कुलर के लिए मैं T कंसिडर करूँ तो 1/T क्या बनेगा F, तो ये क्या होगा E × F।
क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट MCQ 95, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट लूप ऑफ एरिया A एंड टर्न्स A एंड करंट I, तो NIA। चलो फिर नेक्स्ट, total number of turns and radius and the current passing through solenoid are 100 सेंटीमीटर। टर्न्स कितने हैं सर? 100 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, ठीक है। रेडियस कितनी है सर? 2 सेंटीमीटर। करंट कितना है सर? 2 एम्पियर। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? ऊपर जो यूज़ किया ना उनको फॉर्मूला का यूज़ करना है। M इज इक्वल टू क्या होगा सर? NIA। ए क्या होगा सर? पाई आर स्क्वायर। तो NI एरिया की जगह पे क्या लगेगा? पाई आर स्क्वायर। टोटल टर्न्स कितनी है सर? 100। करंट कितना होगा सर? 2 मिली एम्पियर है, ठीक है, क्लियर। 2 मिली एम्पियर है तो उनको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। 2 इंटू -3, पाई की वैल्यू सर 3। अब देखो सारे आंसर पाई में है तो पाई की जगह पे पाई रखना है हमें। रेडियस स्क्वायर, रेडियस कितनी है सर? 2 सेंटीमीटर और उनका स्क्वायर, तो सर 2 इंटू 10⁻⁻² को मीटर में किया और उनका स्क्वायर। आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपको मिलना चाहिए 8 पाई इंटू 10⁻⁻5 एम्पर मीटर स्क्वायर। ओके, चलो फिर नेक्स्ट MCQ, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? आपको याद है ना फार्मूला? तो फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, यस और नो, हाँ कि ना। और एफ इज इक्वल टू BIL, अगर वायर के ऊपर रखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उनका फोर्स, तो एफ की बी की जगह पे एफ डिवाइड बाई आई इंटू एल इंटू ए, तो ये क्या होगा? M1L1T-2, क्लियर। ये क्या होगा? L2। करंट क्या होगा सर? A1। लेंथ कितनी होगी सर? L1। तो ये क्या होगा? M1L2T-2A-1। तो ये आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉस लॉ फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंडिकेट दैट द मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 99, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ एरिया, एरिया आपको गिवन है, ठीक है, is placed in a uniform magnetic field of intensity this, calculate the magnetic flux crossing the disk। फ्लक्स कितना क्रॉस होगा? तो याद है ना, फाई इज इक्वल टू डॉट, ए वेक्टर में गिवन है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है सर? 0.5 I केप प्लस 0.2 J केप, ठीक है। डॉट एरिया कितना गिवन है? तो सर I केप प्लस 3 J केप इंटू 10⁻⁻²। देखो इनका इनके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, क्लियर, और इनके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। फिर इनका इनके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और इनका इनके साथ डॉट प्रोडक्ट रहेगा। तो इन शॉर्ट क्या होगा? 0.5 I केप इंटू 10⁻⁻² प्लस, ध्यान से सुनना, प्लस 0.2 इंटू ये 0 और 0.2 इंटू 3 क्या बनेगा? 0.6 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, क्लियर। अब देखो I डॉट आई क्या होगा? 1, तो ये वेक्टर यहाँ से निकल जाएगा, J डॉट J 1, ठीक है। तो ये क्या होगा? 0.5 प्लस 0.6 इंटू 10⁻⁻²। सो आंसर क्या होगा? 1.1 इंटू 10⁻⁻² वेबर। तो ये आपको क्या मिल जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है इतना? चलो फिर I डॉट आई क्या होगा? 1, J डॉट J 1, तो आई जे नहीं रहेगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी आपकी। Solenoid is filled with a material whose magnetic susceptibility is given. Magnetic susceptibility is given 5.3 into 10⁻⁻5. Calculate the change in magnetic field in परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज निकालना है। मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जब मटेरियल होगा तो B0 और फ्री स्पेस में B0 डिवाइड बाय B0 करूँ इंटू 100% करूँ तो ये परसेंटेज चेंज आपको मैग्नेटिक फील्ड में मिलेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सर यहाँ पे एक ही क्वांटिटी हमें गिवन है एंड दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी।
अब देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी गिवन है, तो एक रिलेशन में आपको दिखाता हूँ फिर से, B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच था, यस और नो, और B नॉट क्या था सर, म्यू नॉट इंटू एच, यस और नो, और एक ए रिलेशन था ना आपके पास, म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस साई एम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो साई एम क्या होगा, तो म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट माइनस 1, इट मीन्स म्यू माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू साई एम। अब आपको ये भी याद है, ठीक है, हमने आगे रिलेशन किया था कि म्यू आर इज इक्वल टू क्या था, म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट था कि नहीं, यस और नो, ये था कि नहीं। तो वहाँ पे उनकी जगह पे आपने ऐसे भी लिखा था ना, बी डिवाइड बाय बी नॉट, या तो यहाँ पे बी एम डिवाइड बाय बी नॉट किया था, मतलब म्यू की जगह पे बी, म्यू नॉट की जगह पे बी नॉट यूज़ कर सकते हो आप। तो देखो ये वाले रिलेशन में, तो इनकी जगह पे क्या बनेगा, तो म्यू माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाय म्यू नॉट इंटू 100%, क्लियर इतना। और यहाँ पे देखो ये कोई नहीं, ये कौन है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, साई एम इंटू 100% होगा कि नहीं। तो साई एम की वैल्यू तो आपको गिवन है सर, कितना गिवन है, 5.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 इंटू 100%, तो ये क्या होगा, 5.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3%। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 5 का मिशन कंप्लीट हुआ, 100 MCQ का, ठीक है। तो आप सबको थैंक यू, और ऐसे ही मेरे साथ कनेक्टेड रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, और अच्छे मार्क्स लेके आओ, ठीक है। चलो बाय, हैव अ गुड डे।